रिपोर्टर है, आप ना मुझे सेटिस्फाई कर दें। आप कह जी कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं न्यूट्रल? हाँ जी। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी साफी न्यूट्रल नहीं है। सारे डाउट है, कोई न्यूट्रल, सारे डाउट है। डाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, मैंने आपकी आज नवाज शरीफ ने सिटी गार्ड की चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने छुड़ाया है, तो क्या वो आपके पास लगाया है और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था? आज भी दुरुस्त है। आप कहते हैं इमरान खान ने चुराया, लेकिन आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने चुराया और उनका नाम भी लिया। क्या आप जी इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल अपने विला के आगाज़ में मैंने 2 वीडियो क्लिप आपको दिखाए हैं। एक तो सहाफ़ी कौसर काज़मी का है और दूसरा मरियम नवाज़ का है। तो इस वीडियो में ये 2 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके अलावा एक और है कि लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है और एवन फील्ड के बाहर क्या हो रहा है। मैं बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ कि क्या वाकई वहाँ पर हकीकी मायनों में प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर मुजरा हो रहा है, जिस तरह के क्लिप सामने आए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जी सहाफ़ी कौसर काज़मी के हवाले से कि वो पीटीआई के फिर एक डाई हार्ट फ़ैन के हत्थे चढ़ गए और उनकी कंट्रोवर्सी है कि वो ख़त्म होने में नहीं आ रही। शायद इसी वजह से अब उन्होंने थोड़ा सा दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। पहले वो क्लीन शेव हुआ करते थे, लेकिन जो उनके साथ वाक़या हुआ वो जज दिलावर हमायूं दिलावर के हवाले से कि ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद हमायूं दिलावर नवाज शरीफ को उनकी रहाइशगाह लंदन में मिले हैं, जबकि वो सहाफ़ी कौसर काज़मी थे। और सहाफ़ी कौसर काज़मी के हवाले से ये तासुर दिया जाता है जी कि वो शायद नून लीग के पेड़ हैं। देखें, एक सहाफ़ी है, सहाफ़ी का काम है ख़बर, और ख़बर के लिए अगर उसे हफ्तों किसी के घर के बाहर भी खड़ा होना पड़े तो इसमें वो पेड़ कैसे हो गया। हम खुद एक प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं और हमें पता है कि कितनी तगोदो हमें करना पड़ती थी ज़मान पार्क के बाहर। तो क्या फिर हम पीटीआई के पेड़ थे? यानी 7-8 माह जो वहाँ पर कैंप लगे रहे और मीडिया की DSNGs वगैरह खड़ी रहीं, 3-3 शिफ्टों में वहाँ पर मीडिया खड़ा रहा, रिपोर्टर आते जाते रहे, कैमरा टीमें चेंज होती रही, तो क्या फिर ये समझा जाए कि वो सारे पेड़ थे? तो नहीं जनाब, वो सारे पेड़ नहीं थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और इसी तरह सहाफ़ी कौसर काज़मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब उनकी किसी के साथ अच्छी दोस्ती हो सकती है, उनके अच्छे मरासम हो सकते हैं, तो ख़बर के लिए तो सहाफ़ियों को ये करना पड़ता है। इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं सहाफ़ी, हम उन्हें करीबी साथी कहेंगे, जो एंकर भी हैं, सारी दुनिया को पता है, वो आते जाते रहते थे ज़मान पार्क में। हम लोग घंटों पूरा दिन बाहर खड़े रहते थे, तो हम ये कहते थे कि वो उनके पेड़ हैं। तो ऐसा नहीं है जनाब, और आपको भी सहाफ़ियों की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। फिर कोई सहाफ़ी बदतमीज़ी करता है तो आप ये कहते हैं जी कि हमने उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की तो वो बुरा मान गए, तो ऐसा नहीं है। और ये लंदन में जो कुछ हो रहा है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख्याल करना चाहिए कि आप ख़ुद इस मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। जिस काम के लिए वहाँ पर गए हैं वो काम करें। आगे ये आदर राजा टाइप और साबी शाकिर वहाँ पर बैठकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो टोपी ड्रामा वो कर रहे हैं, जो चूरन बेच रहे हैं, उस चूरन को आप कबूल कर रहे हैं, हक़ाइक़ पर मबनी ना हो। अब वो इसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि ये जो मरियम वाला क्लिप मैंने अपनी वीडियो के शुरू में दिखाया है, वो सवाल मरियम से मैंने किया था और ये सवाल लंदन में नहीं हुआ, ये सवाल गुजरांवाला में हुआ था। जब मरियम नवाज़ ने इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया था लाहौर में, और सिटी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो देखें, तब भी ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था, हो ये तो अब सहाफ़ी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, तब मैं समा में हुआ करता था। तो अब कुछ दोस्त यानी, और साबिर शाकिर इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, मुझे हैरानगी होती है कि वो ये तासुर दे रहे हैं कि ये लंदन में सवाल हुआ है। मैं कोई शरीफ फैमिली की फेवर की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये तो सवाल मरियम नवाज़ का जाने कब तक पीछा करता रहेगा। यानी जब भी जनरल बाजवा की बात होगी, रजीम चेंज की बात होगी, तो ये सवाल मरियम नवाज़ का पीछा करता रहेगा। और इसका बैकग्राउंड बड़ा सिंपल था कि आप कहती हैं कि सब कुछ इमरान खान ने किया, इलेक्शन भी इमरान खान ने
चुराया, लेकिन हमें याद है कि इसी गुजरांवाला जलसे में नवाज़ शरीफ ने तमाम बुराइयों की जड़ और जो मुल्क के हालात हैं मुआशी तौर पर उसका ज़िम्मेदार जनरल बाजवा को करार दिया था और बार बार जनरल बाजवा और फैज़ का नाम लिया करते थे। तो अब आप कहती हैं कि ये सब कुछ तो इमरान खान ने किया है, तो ये बता दें कि आपके वालिद साहब ठीक हैं या आप ठीक हैं। तो जिस पर हमज़ा शहबाज ने तो हमारी तरफ मुंह करने की बजाय साइड पर मुंह कर लिया, शायद उन्हें ये बात नागवार गुजर रही थी। इसकी भी मैं आगे जाकर आपको एक और वाक़या सुनाऊंगा, एक और सवाल का हवाला भी दूंगा। तो मरियम नवाज़ ने कह दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हमारे पीटीआई के दोस्तों ने सोशल मीडिया पर सदका जारिया समझकर वायरल किया। लेकिन वायरल करने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप हक़ाइक़ मस्त कर दें या उसको अपने अंदाज में ट्विस्ट दें। देखें, ये सवाल तो उनका पीछा करता रहेगा, लेकिन ये सवाल लंदन में नहीं हुआ। एक तो ये क्लियर कर लें, ये सवाल गुजरांवाला में हुआ था। जहां मैंने हमज़ा शहबाज की बात की है, तो मरियम जवेद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। तो हमज़ा शहबाज से एक दफ़ा हमने ये सवाल किया था, तो हमज़ा शहबाज ने कहा था ये हमारे कायद का फ़ैसला था और इसमें किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए और किसी को धमाका खेज़ बयान नहीं देना चाहिए। तो हमज़ा शहबाज ने बाकायदा मरियम नवाज़ की मुखालफत की थी और ये कहा था जी कि जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन है वो हमारी पार्टी का फ़ैसला था, कायदे मोहतरम नवाज़ शरीफ उसमें ऑन बोर्ड थे। तो लिहाजा कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाए। अब लंदन में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अब वो प्रोटेस्ट कम और माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो मुजरा ज़्यादा है कि चंद एक ख़वातीन वहाँ पर खड़ी होती हैं और इस तरह के नारे लगाती हैं कि बंदा इमेजिन नहीं कर सकता। ये उनको ज़ेब देते हैं ऐसी हरकतें। फिर कोई तल्ख़ बात करता है, कोई सहाफ़ी इस तरह का इशू उठाता है तो फिर ये कहती हैं कि हमारी करैक्टर असैसिनेशन हो रही है। तो ये जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो आप एक पुरअमन एहतजाज करना आपका हक़ है, लेकिन पुरअमन एहतजाज में नाच गाना गालम गलोच ये वतीरा नहीं है। और माज़रत के साथ ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये लंदन में बैठे हुए ओवरसीज़ पता नहीं क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या आग लगी हुई है, उनका पता नहीं क्या इशू है और वो क्या चाहते हैं कि हर अपने एक्ट से वो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। और जाते हुए लंदन प्लान की एक और बात के जो नवाज़ शरीफ के हवाले से सामने आई है, नेक्स्ट वीडियो कोई हम करेंगे कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल के फ़ैसले क्या लंदन में ही होते रहेंगे, क्या हमें पाकिस्तान से पहले भी ऐसा होता रहा है और बाद में भी ऐसा ही हो रहा है कि बस हुक्मरानी करने आ जाते हैं, फ़ैसले वहाँ पर आते हैं। और अब तक कौन कौन से लंदन प्लान बनाए गए पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद और उनके असरात पाकिस्तान पर क्या क्या हुए, ये एक अलग वीडियो का तकाज़ा करते हैं। वो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन कम टू दी पॉइंट कि जो नवाज़ शरीफ को यहाँ से एक ऐवान बाला के नून लीगी ही सेनेटर हैं, उन्होंने पैगाम भिजवाया है कि मियाँ साहब बार बार ना डसें। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे रहनुमा भी हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं और ये आपको हमेशा की तरह मरवाएंगे। लिहाजा अपने बयानिए में लचक पैदा करें और सोचें कि ये बयानिया नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ये वही हैं जो आपको डिसवाना चाहते हैं, जिन्होंने बार बार डिसवाया है और वो किरदार भी खुलकर आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन ये जो 3-4 बातें मैंने की हैं मरियम के क्लिप के हवाले से, सहाफ़ी कौसर काज़मी के हवाले से और पीटीआई के ये प्रोटेस्ट के हवाले से, जो सब कुछ लंदन में हो रहा है, और खुदारा हक़ाइक़ को समझें। ये साबर शाकर टाइप और ये आदर राजा टाइप, ये जो आपको पीटीआई के मासूम कारकुनान के जज्बात से खेलते हैं, हक़ाइक़ मसक करते हैं, उन्हें मिसगाइड करते हैं, मिसकोटेड ऐसी चीज़ें करती हैं कि जिससे हक़ाइक़ मसक हो जाते हैं और उनका अपना एजेंडा जो है वो खुलकर सामने आ जाता है, उनके अपने एजेंडे को फ़रोग़ मिलता है। तो लिहाजा इन लोगों को सुनना कम कर दें। ये आदर राजा टाइप, ये साबर शाकर टाइप, आपको लिटरली लाइफ में बहुत फाका होगा। और चीज़ों को अपने दिमाग से सोचें। जब चीज़ों को अपने दिमाग से सोचेंगे तो बहुत सारे मसाइल का हल भी निकलना शुरू हो जाएगा। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।